हेलो व्यूअर्स, कृष्णा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक मैंने आपको दो राजाओं की कहानी सुनाई है और आज मैं लेकर हाजिर हूं एक ऐसी रानी की कहानी जिन्होंने करीब 300 साल पहले पेड़ों को लगाने के लिए सीड बॉल का प्रयोग आरंभ किया था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अहिल्याबाई होलकर के बारे में, एक ऐसी साम्राज्ञी जिनकी धर्मनिष्ठा और प्रशासनिक क्षमता दोनों ही बेजोड़ थी। महारानी अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के चौंडी गांव में सन 1725 में हुआ था। उनके पिता मानकोजी शिंदे खुद धनगर समाज से थे, जो गांव के पाटिल की भूमिका निभाते थे। जबकि लड़कियों को पढ़ाना इतना प्रचलन में नहीं था, उस समय भी उनके पिता ने अहिल्याबाई को पढ़ाया लिखाया। अहिल्या देवी के चरित्र और सरलता ने इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हार राव होलकर को बहुत प्रभावित किया। कहते हैं कि एक बार राजा मल्हार राव पुणे जा रहे थे और उन्होंने चौंडी गांव में विश्राम किया। उस समय अहिल्याबाई गरीबों की मदद कर रही थीं। उनका प्रेम और दयाभाव देखकर मल्हार राव ने अपने बेटे खंडेराव होलकर के लिए अहिल्याबाई का हाथ मांग लिया था। उस समय अहिल्याबाई की उम्र महज 8 वर्ष की थी। सन 1745 में अहिल्याबाई के पुत्र हुआ और 3 वर्ष बाद एक कन्या। पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने पति के गौरव को जगाया। कुछ ही दिनों में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खंडेराव एक अच्छे सिपाही बन गए। मल्हार राव को भी ये देखकर संतोष होने लगा। पुत्रवधू अहिल्याबाई को भी वो राजकाज की शिक्षा देते रहते थे। उनकी बुद्धि और चतुराई से वो बहुत प्रसन्न होते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर 1754 के कुंभेर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अहिल्या के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति थी। वो बुरी तरह टूट चुकी थी और सती होना चाहती थी, लेकिन ससुर मल्हार राव ने उन्हें समझाया। उन्होंने ये कहते हुए अहिल्या को प्रेरित किया कि बेटी, तू ही तो अब मेरा बेटा है, तेरे सिवाय मेरे पास अब बचा ही क्या है। बेटी, अगर तू चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा। इस बूढ़े बाप के बारे में सोच और सती होने की बात मन से निकाल दे। पिता समान ससुर को आंसुओं में भीगा देखकर अहिल्या का मन पसीज गया और उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर उनकी बात मान ली। अब अहिल्या देवी पर जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अपने ससुर के कहने पर न केवल सैन्य मामलों में बल्कि प्रशासनिक मामलों में भी रुचि दिखाई और प्रभावी तरीके से उन्हें अंजाम दिया। 12 साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गई। मल्हार राव के निधन के बाद उन्होंने पेशवाओं की गद्दी से आग्रह किया कि उन्हें क्षेत्र की प्रशासनिक बागडोर सौंप दी जाए। मंजूरी मिलने के बाद सन 1766 में रानी अहिल्या देवी मालवा की प्रशासक बन गईं। उन्होंने तुकोजी होलकर को सैन्य कमांडर बनाया। उन्हें उनकी राजसी सेना का पूरा सहयोग मिला। अहिल्याबाई ने कई युद्धों का नेतृत्व किया। वो एक साहसी योद्धा थीं और बेहतरीन तीरंदाज। युद्ध के दौरान वो खुद अपनी सेना में शामिल होकर युद्ध करती थी और हाथी की पीठ पर चढ़कर लड़ती थी। अहिल्याबाई एक कुशल प्रशासक थी और अपनी बुद्धिमानी से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता खोज निकालती थी। ऐसी ही एक घटना उनके शासन संभालने के समय ही हुई। हुआ यूं कि उनके रानी बनने से अनेक राजा लोग चिढ़ गए। उन्हीं में से एक राघोबा भी था। उसने अपनी सेना लेकर मालवा पर धावा बोल दिया। अहिल्याबाई भी अपने सेनापति तुकोजी राव के साथ युद्ध भूमि पर जा पहुंची। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले अहिल्याबाई ने एक तरकीब आजमाने की सोची। उन्होंने राघोबा को एक पत्र लिखा। मेरे पूर्वजों के बनाए और संरक्षित किए राज्य को हड़पने का सपना राघोबा आप मत देखिए। अगर आप आक्रमण के लिए आमादा हैं तो आइए, द्वार खोलती हूँ। मेरी स्त्रियों की सेना वीरता से आपका सामना करने को तैयार खड़ी है। अब आप सोचिए, आपको हार मिली तो संसार क्या कहेगा। राघोबा औरतों के हाथों हार गया। अगर जीत मिल भी जाए तो आपके चारण और भाट आपकी प्रशस्ति में क्या गाएंगे। राघोबा सेना लेकर आया, एक विधवा और पुत्र शोक में आकुल एक महिला को हराने, ताकि अपना लालच पूरा कर सके। पेशवाई किसे मुंह दिखाएगी, सोचिए। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद राघोबा डर गया। उसके लिए यह पत्र किसी तीखे तीर से भी ज्यादा तीखा था। उसे ऐसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी। राघोबा ने तुकोजी के हाथों जवाब भेजा।
आप गलत समझ रही हैं रानी, मैं तो बस आपको शोक संवेदना जताने आया हूं। तब रानी ने कहा, ठीक है, आइए, लेकिन सेना लेकर नहीं, खुली पालकी में बैठकर। मैं खुद आपका हल्दी कुमकुम से स्वागत करूंगी। और इस तरह अहिल्याबाई ने बिना लड़े ही वो युद्ध जीत लिया। एक बार जब उदयपुर की सेना के सहयोग से रामपुर के सरदार ने मालवा से विद्रोह किया, तब 60 साल की रानी ने कवच चढ़ाकर हाथ में तलवार ले युद्ध में खूब कौशल दिखाया। उदयपुर की सेना के पांव उखड़ गए। अहिल्याबाई की समझदारी का एक और निर्णय उनकी पुत्री के विवाह से भी संबंधित है। हुआ यूं कि एक बार उनके राज्य में एक डकैत का आतंक काफी बढ़ गया था। उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो कोई डकैत का खात्मा करेगा, उससे वो अपनी बेटी मुक्ताबाई का विवाह करेंगी। ये घोषणा सुनकर यशवंत राव नामक युवक ने अत्यंत साहस का परिचय दिया और उस डकैत को मार गिराया। अहिल्याबाई यशवंत राव की इस बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह यशवंत राव से कर दिया। रानी अहिल्याबाई का सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ को समर्पित था। सारा राज्य उन्होंने शंकर को अर्पित कर रखा था और आप उनकी सेविका बनकर शासन चलाती थी। शिव के प्रति उनके समर्पण भाव का पता इस बात से चलता है कि वे राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि पत्र के नीचे केवल श्री शंकर लिख देती थी। उनके रुपयों पर शिवलिंग और बिल्व पत्र का चित्र और पैसों पर नंदी का चित्र अंकित है। अहिल्याबाई का मानना था कि धन तो प्रजा और ईश्वर की दी हुई धरोहर स्वरूप निधि है। उनके राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी और संतुष्ट थी, क्योंकि उनका विचार था कि प्रजा का पालन संतान की तरह करना ही राजधर्म है। राज्य की सत्ता पर बैठने के पहले ही उन्होंने अपने पति पुत्र सहित सभी परिजनों को खो दिया था। इसके बाद भी प्रजा हितार्थ किए गए उनके जन कल्याण के कार्य प्रशंसनीय हैं। हर दिन वो प्रजा से बातें करती थीं, उनकी समस्याएं सुनती थीं तथा न्यायपूर्वक निर्णय देती थीं। उनके राज्य में जाति भेद को कोई मान्यता नहीं थी और सारी प्रजा समान रूप से आदर की हकदार थी। महारानी ने समाज में विधवा महिलाओं की स्थिति पर भी खासा काम किया। दरअसल अहिल्याबाई के शासन संभालने से पहले कानून ये था कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी और उसका पुत्र नहीं होता था, तो उसकी सारी संपत्ति सरकारी खजाने या फिर राजकोष में जमा कर दी जाती थी। लेकिन उन्होंने इस कानून को बदला और विधवा महिलाओं को भी अपने पति की संपत्ति लेने का हकदार बनाया। कानून में परिवर्तन कर उन्होंने विधवा महिलाओं को पुत्र को गोद लेने का अधिकार भी दिलवाया। देवी अहिल्या के पास खासगी और सरंजामी नामक 2 कोष थे। इसमें खासगी उनका निजी कोष था, जो उन्हें उनके ससुर से विरासत में मिला था। इस कोष में 16 करोड़ रुपये उस समय उन्हें मिले थे। साथ ही नियमित आय भी इस ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले गांवों से प्राप्त होती थी, जबकि सरंजामी कोष से प्रशासन और सेना का खर्च चलता था। उन्होंने अपने निजी कोष के सारे धन को भी सार्वजनिक हित में ही लगा दिया। डाकुओं और भीलों को उन्होंने समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न किया तथा समाज के उपेक्षित लोगों की सेवा को ही उन्होंने ईश्वर की सेवा माना। आज हम जिस सीड बॉल की बात करते हैं ना, इसका प्रयोग हमें अहिल्याबाई होलकर द्वारा देखने को मिलता है। वो प्रतिदिन 11,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करती थी और मिट्टी से शिवलिंग बनाते वक्त वो हर शिवलिंग में अनाज के दाने या यूं कहें बीज रख देती थी और पूजा के बाद शिवलिंगों को नर्मदा नदी में विसर्जित कर दिया जाता था, ताकि उनमें अंकुरण होकर हरियाली बढ़ सके। अहिल्याबाई ने किसानों को आदेश दे रखा था कि वो खेतों की मेड़ों पर 20-20 छायादार और फलदार पौधे लगाएं। इनमें भी नींबू, गुलर, बरगद, पीपल, आम और इमली को प्राथमिकता दी जाती थी। इससे एक तो मिट्टी भी नहीं कटती थी, दूसरा फलों को बेच करके किसानों को अतिरिक्त आय भी हो जाती थी। माता अहिल्या की भूरी भूरी प्रशंसा देश और विदेश के विद्वानों, इतिहासकारों और राजनीतिज्ञों ने की है। एनी बेसेंट लिखती हैं, उनके राज में सड़कें दोनों तरफ वृक्षों से घिरी रहती थी। राहगीरों के लिए कुएं और विश्राम घर बनवाए गए। गरीब बेघर लोगों की जरूरतें हमेशा पूरी की गईं। आदिवासी कबीलों को उन्होंने जंगलों का जीवन छोड़
गांवों में किसानों के रूप में बस जाने के लिए मनाया। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग समान भाव से उस महान रानी के श्रद्धेय थे और उनकी लंबी उम्र की कामना किया करते थे। डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट में मुझे ये भी जरूर बताइए कि इसके बाद आप कौन सी कहानी का या किस व्यक्तित्व के संबंध में अगला वीडियो देखना पसंद करेंगे। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।